बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अप्रोच योरसेल्फ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसके बारे में, उसके डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूंगी। कौन सी पोस्ट अनाउंस हुई हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए उनको अप्लाई करने के लिए, उनके लिए अप्लाई कैसे करना है, चालान कहाँ से डाउनलोड करना होगा, कैसे चालान पे करना है, कहाँ पर पे करना होगा, इसके साथ टेस्ट सिलेबस क्या होगा, टेस्ट की तैयारी कैसे करनी होगी। जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं ना, उन सबको डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको इस बारे में बताऊं तो ये है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का। आप सब जाएं, उसको वहां से फॉलो कर लें ताकि जैसे कोई न्यू जॉब आए उसकी अपडेट वहां पर मिल सके और आप टाइम पर अप्लाई कर सकें डेट गुजरने से पहले। और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो आज की जो है जॉब्स उसके बारे में हम बात करते हैं। उसमें सबसे पहले जो जॉब है इसमें आती है इंजन मैकेनिक की जॉब। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, मिनिमम एसएससी होना चाहिए साइंस में, और हायर क्वालिफ़िकेशन जो होगी इससे भी ज़्यादा होगी उनको प्रेफर किया जाएगा। और इसके साथ ये है कि मेल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं 35 से 55 साल तक, फीमेल्स कर सकती हैं 35 से 55 साल तक, ठीक है। और पंजाब इसकी जो डोमिसाइल चाहिए वो पंजाब का होना चाहिए। और इसके साथ जो सेकंड पोस्ट है अनाउंस हुई है वो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, वो है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ऑरल बायोलॉजी। इसमें बीडीएस वाले कर सकते हैं अप्लाई। और ये है कि अगर उनका जो सर्टिफिकेट हो वो पीएमडीसी से पीएमसी से रिकग्नाइज्ड हो, ठीक है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जो इसके लिए मेल्स फीमेल्स दोनों कर सकते हैं, 25 से 45 साल तक एज लिमिट है और 5 साल की एज रिलैक्सेशन मेल्स को दी जाएगी, 8 साल की एज रिलैक्सेशन फीमेल्स के लिए है। और जेंडर मेल्स फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसके लिए डोमिसाइल आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो पंजाब प्रोविंस की, तो वहाँ से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद स्टेनोग्राफर, जिसके अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट वाले सेकंड डिवीजन के साथ अगर आपकी है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं। इसके साथ उन्होंने इसकी पे भी बताई हुई है कि 2 लाख समथिंग होगी इसकी पे। तो ये बहुत अच्छी एक जॉब है जो अनाउंस हुई है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ एक तो क्वालिफ़िकेशन का मैंने आपको बता दिया है, दूसरे नंबर पर जो रिक्वायरमेंट है वो है स्पीड आपकी होनी चाहिए 70 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश, और 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर, और कंप्यूटर लिटरेट इन एमएस ऑफिस, यानी आपको कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एमएस ऑफिस वगैरह के बारे में, इन सब के बारे में। उसके साथ 18 से 25 साल मेल्स के लिए एज है और 18 से 25 साल ही फीमेल्स के लिए है, और 8 साल की एज रिलैक्सेशन है, यानी 33 साल तक फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। सिर्फ वो बच्चे, अगर किसी ने सेकंड डिवीजन भी लिया हुआ है ना, वो भी इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं। दूसरे नंबर पर जो इसका डोमिसाइल होगा पंजाब का होगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग पंजाब में किसी भी जगह पर होगी। जो इसके लिए सिलेबस बताया हुआ है वो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपका सिलेबस इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा और 70 वर्ड्स पर मिनट आपने टाइप करने होंगे, और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होगी कंप्यूटर पर, ठीक है। यही इसके अंदर टेस्ट होगा। और जो ऊपर वाली मैंने आपको पोस्ट बताई है उनके लिए भी उन्होंने टेस्ट सिलेबस अनाउंस नहीं किया, वो बहुत जल्द इसी की वेबसाइट पर कर देंगे। और इसकी वेबसाइट मैं आपको बता दूं, ये इसकी वेबसाइट है, पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है ये। आप लोग यहाँ पर जाने के बाद जैसे यहाँ पर आएंगे उसके बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। अच्छा, आप ये देखें, उसके बाद आपने जाना है यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक पेज डिस्प्ले होगा, और उसके बाद आपने यहाँ से जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ स्टेनोग्राफ़र के लिए अप्लाई करना, तो इसकी चालान फ़ीस उन्होंने सामने लिखी हुई है, ये है 600 का चालान होगा जो आपने बैंक में सबमिट करवाना होगा। उसके बाद स्टेनोग्राफ़र के ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये देख सकते हैं आप
यहाँ से ये सारा वही बताया हुआ है जो मैंने आपको पहले ही एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पढ़ के दिखा दिया है, ठीक है। ये सारी वही उसकी जॉब की डिटेल्स दी हुई हैं, आप एक दफ़ा यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। अगर उसके बाद आपकी ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हुई, आपने प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप के सामने नीचे ये शो होगा, ये जो लाइन लिखी हुई है रेड कलर में, आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। इसको जब आप यस करेंगे फिर आपके सामने ये अप्लाई ऑनलाइन का बटन शो होगा, ठीक है, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप से वो CNIC मांगेंगे। जैसे ही आप CNIC पुट करेंगे उसके बाद चालान वो आपको दे देंगे। वो चालान आप जैसे ही बैंक में पे करेंगे, पे करने के बाद उसके ऊपर जो ब्रांच कोड होगा, जो डेट होगी, वो आपने यहाँ पर फॉर्म के अंदर लिखनी होगी। लिखने के बाद फिर आपके पास नेक्स्ट एक पेज ओपन होगा, जिस पेज के ऊपर आप से सारी डिटेल्स ली जाएंगी, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर इसके बाद आपसे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और जो एजुकेशन से रिलेटेड या जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने सबमिट करवाने होंगे। जैसे वो आप सबमिट करवाएंगे फिर आपका जो है वो फॉर्म फिल हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम तक फिर आपको वेबसाइट के ऊपर ही वो बता देते हैं कि इस दिन आपका टेस्ट होगा। तो फिर जो टेस्ट का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, आप उसको प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें। और दूसरा ये है कि जब आपका वो टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद फिर आपका इंटरव्यू और फर्दर जितनी भी आप से डिटेल्स ली जाएंगी वो यहीं पर वेबसाइट के ऊपर आपको वो इन्फॉर्म करते रहेंगे साथ साथ। यही थी इसकी डिटेल्स। फिर भी अगर कोई आपका सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। विश यू ऑल द बेस्ट। इसके साथ आप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।